नमस्ते। हाल के महीनों में भारत में जाति, आरक्षण और न्याय से जुड़े कुछ ऐसे कानूनी और सामाजिक बदलाव हुए हैं जिन्होंने देश के अलग-अलग समुदायों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ यूजीसी के नए नियम हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के सारण की एक दर्दनाक घटना। आज के इस वीडियो में हम इन पेचीदा मुद्दों को गहराई से समझेंगे, बिना किसी पक्षपात के। सबसे पहले बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के 2026 के नए इक्विटी नियमों की। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकना है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब जातिगत भेदभाव की परिभाषा में केवल एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को शामिल किया गया। सामान्य वर्ग का तर्क है कि ये नियम एक तरफा है। उनका कहना है कि यदि भेदभाव की परिभाषा में सामान्य वर्ग के छात्रों को जगह नहीं दी जाती, तो उनके साथ होने वाले किसी भी जातिगत दुर्व्यवहार की सुनवाई कैसे होगी। साथ ही पिछले ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान था, जिसे अंतिम नियमों में हटा दिया गया। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी है और पुरानी व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर भी तनाव बढ़ा है। हालिया अदालती फैसलों के अनुसार यदि कोई आरक्षित वर्ग का छात्र मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाता है, तो वो ओपन सीट का हकदार है। सामान्य वर्ग के समूहों में इसे लेकर नाराजगी देखी जाती है। सामान्य वर्ग समाज का मानना है कि इससे उनके लिए उपलब्ध सीमित अवसर और कम हो जाते हैं। इसे वे डबल बेनिफिट के तौर पर देखते हैं। वहीं आरक्षित वर्गों और कानून विशेषज्ञों का तर्क है कि ओपन सीट का मतलब है सभी के लिए, और मेरिट के आधार पर किसी को उसकी जाति की वजह से उस सीट से वंचित नहीं किया जा सकता। सामाजिक तनाव का सबसे ज्वलंत उदाहरण बिहार के सारण जिले में देखने को मिला। मार्च 2026 में पट्टी शीतल गांव की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। ओपन इंडिया और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला कानूनी से ज्यादा जातीय संघर्ष में तब्दील हो गया है। पीड़िता राजपूत यानी सामान्य वर्ग समुदाय से थी और आरोपी दलित यानी पासवान समुदाय के बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआती जांच में ढिलाई बरती और मामले को दबाने की कोशिश की, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सारण मामले में सामान्य वर्ग समाज और संगठनों की कुछ स्पष्ट मांगे और अपेक्षाएं हैं। पहली मांग यह है कि अपराध को केवल अपराध की तरह देखा जाए। सामान्य वर्ग समुदाय का आरोप है कि अक्सर वोट बैंक की राजनीति के कारण आरक्षित वर्ग के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में प्रशासन हिचकिचाता है। उनकी अपेक्षा है कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों को फांसी की सजा मिले। साथ ही वे मीडिया और मानवाधिकार संगठनों से समान संवेदना की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि पीड़िता किसी आरक्षित वर्ग की होती, तो ये मामला अब तक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका होता। चाहे वो यूजीसी के नियम हो या सारण की न्याय की पुकार, ये सभी मुद्दे एक ही सवाल की ओर इशारा करते हैं कि क्या हमारा तंत्र हर नागरिक को उसकी जाति से परे हटकर सुरक्षा और समानता दे पा रहा है। कानून और समाज के बीच ये संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।